नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आज रात रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। जी हां, वही एनसीबी का दफ्तर जहां पिछले 3 दिन से रिया चक्रवर्ती की लगातार पेशी हो रही थी, जहां एनसीबी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, उसी एनसीबी दफ्तर में बनी अस्थायी जेल में, लॉकअप में रिया चक्रवर्ती को आज की रात रहना पड़ेगा। जेल मैनुअल के मुताबिक महाराष्ट्र के रात में कैदियों को शिफ्ट नहीं किया जाता, लिहाजा एनसीबी के दफ्तर में जो लॉकअप बना है उसी में आज रात रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह बहुत मुमकिन है रिया के वकील दूसरी अदालत में जमानत की अर्जी लगाएं, लेकिन फिलहाल यह रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है और रिया को आज की रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सुशांत के फैंस के लिए संदेश दिया है कि चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, पूरा सच बाहर आएगा। एक तरीके से उन लोगों को सुशांत की बहन ने यह मैसेज भी दिया है जो सवाल उठा रहे थे कि गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में हुई है, ना कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में। तो वहां भी उन लोगों को भी एक संदेश एक तरीके से सुशांत की बहन ने देने की कोशिश की है इसके जरिए से। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि रिया चक्रवर्ती को आज की रात एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, बताइए क्या अपडेट आपके पास अभी आ रहा है वहां से? जी देखिए, अभी तक की जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इसी जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती को इसी हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी। जो कुछ हमारे एक्सपर्ट से बात हुई है, जेल के एक्सपर्ट से, उनका हालांकि कहना था कि हर जो शहर है उसके इलाके का जो जेल का मैनुअल है वो अलग अलग होता है, लेकिन अब लगता नहीं है, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। मुझे लगता है कि इसी बिल्डिंग में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये बिल्डिंग है मुंबई का, इसी जेल, इसी में हवालात है, उसी में हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी। फिर सुबह के वक्त बहुत मुमकिन है कि जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई बॉलीवुड के बड़े एक्टर, जिसमें फरदीन खान है, वो भी इसी बिल्डिंग में हवालात में रह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन अब से कुछ मिनट में क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से सबसे पहले आज तक ने अपने दर्शकों को बताया कि रिया की जो जमानत अर्जी है वो खारिज हो चुकी है, लेकिन अगर आप देखें तो वो जो खिड़की देख पा रहे होंगे आप रोहित, वही हवालात है। और हवालात को पहले से ही सैनिटाइज कर लिया गया था, क्योंकि कोविड चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, एक बड़ा झटका लगा है रिया चक्रवर्ती को, उनके वकील को, जिस तरह की वो दलीलें दे रहे थे। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और रिमांड पेपर में काफी कुछ क्लियर हो गया था। अगर कोई लीगल एक्सपर्ट होगा कि जिस तरीके से फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया गया है कि वो फैसिलिटेट कर रही थी, पैसों का आदान प्रदान हो रहा था ड्रग्स को लेकर, उसके अलावा जब ये जिरा हुई होगी तो उसमें भी बाकायदा एनसीबी की तरफ से बताया गया होगा कि 67 एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत इन तीनों के ये बयान है। ऐसे में इनकी जो जमानत अर्जी है वो खारिज कर दी जाए तो करारा झटका लगा है। लेकिन आपको फिर एक बार तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, ये जो पूरा इलाका है, पिछले कई दिनों से देश की तमाम मीडिया की सुर्खियां था। और सबसे पहले आज तक ने इस ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में खुलासा किया था। सबसे पहले आज तक ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती और उसके शोभिक के भाई के बीच 15 मार्च 2020 को व्हाट्सएप चैट पर बात हो रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी रोहित, वो ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी। शोभिक चक्रवर्ती वो कह रहे थे कि वो ड्रग्स मुहैया करा देंगे, बड मुहैया करा देंगे। मुंबई में फिलहाल जो बड है वो कोकीन से ज्यादा महंगी मिल रही है और उसी पे अब अगली नजर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की है। डोजियर भी तैयार कर दिया गया है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करके। तो फिलहाल की जो बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक सॉलिड इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें। अमूमन तमाम जो एजेंसियां हैं वो नहीं करती हैं, उनके पास कोई केस आता है तो समन करती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास एक चुनौती थी, केस लेट मिला था, कुछ व्हाट्सएप चैट पहले से ही
मीडिया में आ चुके थे, जिसमें तमाम रिया चक्रवर्ती के, शोभिक के, सैमुअल मिरांडा के, इन तमाम लोगों के चैट थे। यहाँ तक कि गौरव आर्या नाम का एक शख्स है जिससे जो रिया चक्रवर्ती MDMA ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी, तो सब कुछ आ गया था सामने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ऐसे में रिया चक्रवर्ती को बुलाती। जरा एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ हलचल हुई है। जो ये मेन गेट है, यहाँ पर कुछ NCB के अधिकारी हैं, वो देखिए यहाँ पर रोहित बाहर निकल रहे हैं। और अमूमन ये तमाम वो लोग हैं जो सुनवाई के दौरान अंदर